एक्चुअली पहले चेयरमैन साहब बैठे थे तो एक डिस्कस हुई, इत्तेफाक से मैंने आपके लिए भी कहा, लेकिन मेरी किस्मत है, खुशकिस्मती है कि आप यहाँ आ गए प्रिजाइड करने के लिए। तो यहाँ जो क्वेश्चन था वो था सहाफ़ियों के लिए कि जो सहाफ़ी या जो भी दोस्त हैं, देखिए सिद्दीकी साहब 100 बातें हों, हम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं लाजमी नहीं है कि हम एक दूसरे के स्टांस को सही माने, ये मुमकिन नहीं। पाकिस्तान में तो जो कम से कम ये ट्रेडिशन नहीं है कि हम सही बात भी किसी जमात की मानेंगे, और कभी ये भी नहीं है कि हम अपनी पार्टी की गलत बात को अपोज करेंगे। इतनी हिम्मत ही नहीं है, हम लोगों में पैदा नहीं हुई। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि जिन लोगों के साथ ज्यादती हुई, जिससे भी हुई है, जिस भी पार्टी से ताल्लुक है तो हमारे पाकिस्तानी ना, यहाँ किसी पार्टी का नाम नहीं लिया गया। जिस दोस्त ने बात की उसने नॉर्मल बात की कि भाई ये ज्यादती हुई है तो उन लोगों का तदारुक किया जाए। आपने, मुझे खुशी होती कि अगर आप उसको उसी तनाजुर में देखते, आप उसको लेके वो ये जो 3 साल 8 महीने का गुस्सा पीटीआई पे, आप उसी को उसी पे ले आए। आप न ले आए। कम से कम इस वक्त जिसके साथ भी ज्यादती हो रही है, जो भी सहाफ़ी है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जिसका जिससे भी ताल्लुक है नहीं है, कानून के तहत अगर किसी ने कोई ज्यादती की है, कोई मुजरिम ठहरा है तो उसको बेशक मुजरिम तो बाद में, यहाँ तो पहले हो जाता है कि मुजरिम, लेकिन अगर इल्ज़ाम है तो उसी को कानून के तहत देखना चाहिए। शायद किसी के साथ ज्यादती न हो। आपको याद होगा जब आपके साथ वाक़या हुआ था, न आप सेनेटर थे न मैं सेनेटर था उस वक्त, लेकिन जब यहाँ हम इस हाउस में आए तो यहाँ मौका मिला, ये जिक्र हुआ, आपको शायद याद हो या ना हो, तो मैंने 3 मरतबा उसका जिक्र किया, उसकी मज़म्मत की। हुकूमत उस वक्त नए पाकिस्तान की थी। ये मुझ में अल्लाह ताला ने हिम्मत दी है कि अगर मेरी पार्टी के टाइम में किसी ने गलत काम किया तो मैं उसको अच्छा नहीं कहूँगा, और अगर वही पुलिस उस टाइम आपके घर में आई और बच्चों के साथ उन्होंने जाके जिस तरीके से वो बिहेव किया, तो उसकी तो मज़म्मत उस वक्त भी करनी चाहिए थी, उस वक्त भी मैंने की। अभी भी हम मज़म्मत करते हैं कि अगर पुलिस किसी के घर में ऐसे घुसती है तो उसकी मज़म्मत करनी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आपकी फैमिली, आपने अपने मिसेस का जिक्र किया था, वो हमारे माँ की जगह पे, बड़ी बहन की जगह पे है। अगर हमें अपनी माँओं बहनों पे अगर गैरत नहीं आती तो फिर किसी पे नहीं आएगी। 24.5 करोड़ पब्लिक में सिर्फ एक आप नहीं है, एक सैफुल्लाह अब्दो नहीं है, या हम 100 सेनेटर्स नहीं हैं। ये 24.5 करोड़ पब्लिक की बात है। अगर ज्यादती कहीं भी होती है तो हमें कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। हमें इन चीज़ों को, जो भी कंसर्न लोग हैं, ये यकीन करें। आपको देखें ना, आप तो वो एक इशू हो गया। अगर हम आपस में कहें कि हम मुत्तफिक, हम कैसे मुत्तफिक हो सकते हैं? यहाँ जिक्र हो रहा है, बार बार हम उसको कहीं कहीं ले जाते हैं, कोई कहीं ले जाता है। आप छोड़ें, पीटीआई ने गलत किया आपके बकौल। भाई पाकिस्तान तो 1947 में आज़ाद हुआ है ना, हुआ भी ला इलाहा इल्लल्लाह पे है, हम भी हैं भी सब पाकिस्तानी। पीटीआई तो आई आपके पास हुकूमत में 2018 में, तो 2018 तक तो पाकिस्तान जन्नत था ना। चलें 10 अप्रैल 2022 के बाद भी जो है पाकिस्तान जन्नत है ना। छोड़े पीटीआई को, अगर हमने गलत किया है तो हमने अभी सजाएं जो है वो भी आपके सामने है, लेकिन कम से कम हमें आपका गुस्सा जो है ना वो हमें दिल में अंदर से खा जाता है। आप गुस्सा न किया करें, आप न करें गुस्सा। हमने गलत किया है, ठीक है, पनिशमेंट जितनी आप लोगों ने देनी है दी भी है, देंगे भी, सहेंगे भी, लेकिन अगर पब्लिक के साथ ज्यादती होती है तो उसका आप कम से कम मदावा आप नहीं करेंगे, कौन करेगा? मुझे तो बड़ी खुशी है, आपको बार बार एक मौका मिलता है इस चेयर पे बैठने का। हमें उम्मीद है कि शायद हम ऐसी यहाँ कोई रवायात डालें। चेयरमैन साहब भी बड़े हैं हमारे, चेयरमैन साहब हम वहाँ भी काफ़ी मतलब बातें उनकी भी सुनते हैं, बड़े सीनियर आदमी हैं, लेकिन आप भी बैठे हैं, आपका ताल्लुक इत्तेफाक से इस शोबे से है। हालांकि ये नहीं है कि हम क्यों कहें कि ये वो साहब, सब हमारे भाई हैं, सब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। बीइंग एज अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, हम सब की जिम्मेवारी है कि हम पाकिस्तान में, हमारी सोसाइटी में जो भी ज्यादती होती है, कम से कम हम उसके खिलाफ एक आवाज़ उठाएं। मैं आपको हम यहाँ डिस्कस तो काफ़ी चीज़ें होंगी ना, मैं 2 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। हर मरतबा जिक्र ये होता है, अच्छा डिटरमाइन कौन करेगा कि ये दहशतगर्द है? ये हम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं कर सकते, ये कानून कर सकता है कि भाई कानून के हवाले से किसने क्या की। अगर हम यहां बैठ के पहले ही डिसाइड कर लेंगे तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती हो जाएगी। मैं तो ये कहता हूं कि हम 3 पार्टीज यहां
बड़ी पार्टीज हैं ना, बाकी भी हमारे भाई हैं जो और पार्टीज के भी हैं। अहमद खान नाराज हो जाएगा, वो भी बड़ी पार्टी है, अगर पार्टी के मेंबर कम है लेकिन वो मुझसे बड़ा है। तो बात ये है, तो हमें सबके लिए ज्यादा, हमारे मौलाना फजल रहमान साहब के लोग बैठे हैं। मैं छोटा सा मिसाल आपको देता हूं, चलिए इस बहस में ही न पड़े कौन दहशतगर्द है कौन नहीं है। यहां कहते हैं ना कि भाई, मैं वो नहीं कहूंगा कि बार बार जो लोग, कोई भी, हम मुसलमान हैं, कुरान मजीद में खुदा ताला कहता है कि एक बेगुनाह का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। हम किस डगर पे चल पड़े हैं? मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ये 26 नवंबर के पे सबको गुस्सा है ना, हमें एक चीज पहले से वाज़ेह करनी चाहिए, ऐसे ना हो कि स्पीच के बाद कोई मसला और हो जाए। हुकूमत और रियासत दो अलग चीजें हैं, हमें इसको बात तो करने दो। तुम्हारी स्पीच अभी तक आधे में ठहरी है, जो 1970 में छोड़ी थी पहली स्पीच, आज उससे शुरू करना, मैं वेट करूंगा उसका। साहब आप जारी, मैं आता हूं जी। बात यह कि क्या कहा तुमने, जालिम हो बड़े। हाँ देखिए, यहां बार बार कहा जाता है जी रियासत माँ जैसी होती है, माँ थप्पड़ भी मारती है, बाजू भी तोड़ती है, गुस्सा भी दिखाती है, तो बच्चा खुश भी हो जाता है। हम पॉलिटिकल पार्टीज कम से कम हम सोसाइटी के लिए, रियासत को आप थोड़ा साइड पे रखें, जिसका आपकी तरफ इशारा है हमें भी उनको साइड करना चाहिए। हम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ जब सब बैठेंगे मिलेंगे, मैं उसमें नहीं कह रहा कि जो हमारे अपोजिशन लीडर्स ने कहा है, आप लोगों ने उसको मजाक बना के रखा है कि जब हम बातें चाहते हैं, आप न करें बातें, क्योंकि ये इक़्तिदार है, मुश्किल से आप लोगों को मिला है, शायद आइंदा न मिले। जैसे नतायज आए तो आप ऐसी वाकई गलती कीजिएगा भी नहीं, बातों में आइएगा भी नहीं, मैं उस पर नहीं आ रहा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो चीजें हमारी सोसाइटी के बेहतरी के लिए हो सकती हैं, हम आपस में विद इन हाउस बैठ सकते हैं। मैं इल्तिजा करता हूं आपको, और मैं रेजोल्यूशन आप कहेंगे तो पेश करूंगा। ये सर्टिफिकेट है 26 नवंबर का पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का। आप अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहाँ चेयरमैन सेनेट के चेयर पे बैठे हैं, आप कस्टोडियन हैं इस हाउस के। मैं दो आपको एग्जाम्पल देता हूँ। बीइंग एज अ कस्टोडियन ऑफ हाउस, आपकी अथॉरिटी भी है, आपकी जिम्मेवारी भी है कि आप उस चीज़ों को फुलफिल करें। ये खुदा ताला भी इसमें खुश होता है, इंसान का ज़मीर भी मुतमिन होता है। दो चीज़ें कौन सी, यहाँ कहा गया ना काफ़ी चीज़ें कि भाई क्या मुश्किल थी, लोग नहीं आए, ये नहीं आए। आपकी साबका कमेटी थी प्रीवियस जो 3 साल में, आप उनमें से सिर्फ आप अपने स्टाफ को ढूंढिएगा कि आपके स्टाफ के साथ क्या हालत हुई, उनका हशर क्या हुआ, उनका, उनकी फैमिलीज का। मैं नाम नहीं लेता किसी का भी। फिर आप इस पोजीशन में होंगे और मुझे उम्मीद होगी कि शायद आप उसका जिक्र यहां करें। सिर्फ आपकी कमेटी के स्टाफ के विद इन भी बंदे ऐसे थे जिनकी फैमिलीज के साथ क्या हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता। मुझे उम्मीद है कि आप उसका नाम यहां हाउस में लेंगे कि उन फैमिलीज के साथ क्या हालत हुई। ऐसे नहीं है कि किसी के साथ जुल्म भी हो, ज्यादती भी हो, उस पर तंज भी हो। नंबर 2, अभी आ जाए 26 नवंबर पे। बात ये नहीं है रियासत हुकूमत, बात है कि हुकूमत गलत इकदाम नहीं उठा सकती, हुकूमत भी माँ की जगह पे होती है। ये जो हमारे जो भी पुलिस हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, ICT हो, ये भाई सारे हमारी तनख्वाहों पे चलते हैं ना। इनको अख्तियार किसने दिया है कि अपने बच्चों को पे गोलियां चलाए? यहां कहा गया गोलियां छोड़े, गोली आपके बकौल नहीं चली। मौलवी मुझे पता है नहीं कि मौलवी साहब वहाँ है नहीं जिसने तिलावत की है ना, तो उस पर मैं आ जाता हूँ कि हम कुरान शरीफ यहाँ रखते हैं। ये कागज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, और ये शायद हमारे ऊपर साहब भी बैठे हैं दोस्त जो अभी इनके साथ हो रहा है, शायद इसको हाईलाइट करें। ये 26 नवंबर की बात है, ये पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है। इसमें जो बंदा वहाँ हॉस्पिटल में आया है उसकी टाइमिंग है 5:12 PM पे उसकी डेथ हुई है शाम को। ये इसमें लिखा हुआ है कि गन शॉट है। और मैं आपसे क्यों वो बात करना चाहता हूं, अगेन ये बंदा आपके सेनेट से ताल्लुक रखता है, किसी न कर, इसका नाम है मुबीन, ये एबटाबाद का था। आप सिर्फ एक बंदे का पता करवाएं, एक बंदे का पता करवाएं कि मुबीन को आप ढूंढ लेंगे। उसकी वजह क्या है कि मुबीन आपके सेनेट के किसी एम्प्लॉय का वो रिश्तेदार है, उसका फैमिली मेंबर है। चलें बाकी छोड़ दें, ये तो हो गया ना। 5:15 बजे इसको गोली कहां से लगी? 5:15 बजे 245 अमल में नहीं आया था। मैं वजाहत कर दूं सबको, ये यहां आपकी पुलिस थी, ये आपकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी। अब्दुल साहब मैं आता हूं जी, मैं आता हूं, मैं आता हूं। चेयरमैन साहब आप कर रहा हूं, मेरी गुजारिश सुन ले। चेयरमैन साहब
मुझे पता है, आप मुझे गाइडलाइन देंगे, यहाँ बात करें, यहाँ ना जाएं, नहीं, ऐसे कहेंगे। आप चूंकि थे नहीं, हमने तय किया था कि 5-6 मिनट बोलेंगे और 5-6 मिनट लोग बोलेंगे। नहीं, 1 मिनट, तो मैं आज आया हूँ, वाइंड अप कर दें तो मेरी गुजारिश सुने। देखिए 1 मिनट यार, मेरा भाई आगे बैठा है, उसी दिन मैं वो सुन रहा था, 20 और 22 मिनट में झगड़ा हो रहा था। मैं भी आपके हाउस का मेंबर हूं। अगर हम यहाँ आते हैं इतने दूर से, अगर आप 2 मिनट मुझे टाइम देंगे बात करने में तो मुझे खुशी होगी, नहीं भी देंगे आपकी मर्जी है। नहीं, आप बोले हैं, लेकिन हम तो नहीं कह सकते। देखे ना जी, आप लाजमी है, आपकी अथॉरिटी, लेकिन बात करें, ये एक सर्टिफिकेट है, जाओ फलक दे आओ आगे, सेक्रेटरी साहब को दो, चेयरमैन साहब को दो। ये जो मामलात हैं ना अब्दुल नहीं जी, नहीं, मैं आता हूँ। चेयरमैन साहब आप सुन लेना, चेयरमैन साहब आप ये जो चेयरमैन साहब, मेरी आपसे इल्तिजा है, मुझे अगर आप 5 मिनट देंगे, मैं 5 मिनट दे रहा हूँ आपको, मैं अपनी बात कर लूं। मैं 5 मिनट दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप दे रहे हैं ना, हाँ। ये मामला अब अदालत में नहीं, अदालत में बेशक जाए, आप खुद लेके गए हुए, नहीं मैं आता हूँ उसमें, और ये सारे सबूत वहाँ फराहम करेंगे तो इंशाल्लाह वो सारा चेयरमैन दूध साहब का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चेयरमैन साहब, बात यह है कि यहाँ पानी पानी है, दूध तो है ही नहीं। तो बात क्या है कि मैं तो यहाँ की बात करता हूँ, कोर्टों में क्या जाएं। आप एक कमेटी बना दें, उसके चेयरमैन आप बने, आता हूं ना, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा उसमें भी। आप कमेटी बना दें, उसके चेयरमैन बने आप, बाकी सूबों से एक मेंबर लें। सिंध से मेरे बड़े भाई हैं ताज हैदर साहब, उससे ज्यादा सीनियर कोई भी आदमी नहीं है, वो फाउंडिंग मेंबर है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो साहब के साथ, उसको लें। बलूचिस्तान से मेरा भाई बिलाल बैठा हुआ है, या किसी पार्टी, लेकिन बलूचिस्तान से आप एमल खान को ले लें, दोनों सूबों को जो है वो नुमाइंदगी देगा, केपी से भी बलूचिस्तान को भी। आप ये 4 लोग बैठ के डिस्कस करें, पीटीआई को छोड़ दें, एक पीटीआई का मेंबर न लें, सिर्फ मुझे इस एक चीज का आप फाइनल फैसला करें और इसका ऐलान आप यहां करें इस हाउस में, छोड़ दें पीटीआई को। पीटीआई जालिम है, दहशतगर्द है, जो है। देखें आप लोगों ने पीटीआई को कहां पहुंचाया है, मम्मी डैडी वाले लोग गूंगे से वहां से चलते चलते आपने अभी उनको दहशतगर्द करार दिया, अब यहां तक तो पहुंच गए हैं ना के। ये आपका स्टांस था ना, खान साहब की दुश्मनी में आप लोग, जब आपकी मर्जी हो, यहां मेरी बहनें बैठी हैं, बता एक अच्छा मिसाल था, मैं दे नहीं सकता। यहां जब आपका दिल कहे कि खान साहब यहूदी है, जब यहां पाकिस्तान में बात आए, अरब कंट्रीज में जाएं कि जी यहूदी है, जब आ जाए यूके में चांसलर का इलेक्शन तो फिर कहेंगे तालिबान है। एक जगह पे तो ठहरे ना, एक जगह पे ठहरे, एक स्टांस आप लाजमी लें, जहां आपने हमें पहुंचाना है। वो खुदा ताला की जात है, इज्जत वही करती है। 10 साल तो मियां साहब भी गए ना। मैं एक इंक्वायरी में ये लाएं, एक और इल्तिजा, एक इसमें और पॉइंट भी डालें। जितने भी दौर आए हैं, जितने भी लोगों के साथ, मैं स्टार्ट करता हूं सदर साहब के साथ जरदारी साहब को जिस टाइम से जितने टाइम पे जिसने भी जेल में रखा, बेनजीर साहबा के साथ नाइंसाफी की। आप आ जाएं नंबर मंदो खेल साहब, ये इन्होंने मेरी गुजारिश सुने, मैं तो इन्होंने 2 मिनट और बोलना है, फिर उसके बाद आपकी बारी आ जाएगी। इनको इंटरप्ट ना करें। का नाम है सरमद साहब। नंबर 1 एजेंडा, ये जो मर्डर हुआ 26 नवंबर को, ये जो कहते हैं ना गोली कहां चली, अफसोस है मिनिस्टर तो और भी है ना, पता नहीं कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहां से ढूंढ निकाला है नून लीग ने, इनके साहब लोग कहां चले गए हैं। दूसरी एजेंडा इसमें आप रखें कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, बेनजीर साहबा से लेके आसिफ जरदारी साहब तक, मैडम फरियाल टालपुर तक, उनको जेल में जिसने डाला है ना, जिसने भी, नवाज शरीफ साहब को, उनकी अहलिया को या उनकी बेटी को, या इमरान खान को, उनकी बहनों को, ये आप एक कमेटी बना दें। जो जिम्मेवार है हम मिलके उसकी मजम्मत करेंगे। यहां जो भी जिम्मेवार आप बनाए ना, आप बनाए, इसको पब्लिक करते हैं। अगर जरदारी साहब को, मैडम फरियाल को 6 महीने, वो गए हैं जून 2019 में जेल में, दिसंबर 2019 में वापस आए, 6 महीने का जिम्मेवार, 6 महीने कम जिम्मेवार है, 14 साल का जिम्मेवार कौन है? जरदारी साहब को 90s में किसने जेल में डाला? जरदारी साहब को 97 में मुर्तजा भुट्टो के खून के बाद किसने जेल में डाला? खान था उस वक्त, खान ने तो सियासत नहीं की थी उस वक्त। वो चेहरे सामने आने चाहिए।
ये नहीं है कि हर चीज हमें, मुझे तो अफसोस होता है जो लोग 2002 में पीपुल्स पार्टी में आए हैं, शहीद भुट्टो को जानते भी नहीं थे, वो बैठ के इल्जाम लगाते हैं कि जी इमरान खान ने ये कर दिया। भाई आप हमें न सुनाए, आप पहले अपने कातिलों को ढूंढें। जो भुट्टो साहब के कातिल थे वो बैठा हुआ है अभी तक फैसल मस्जिद में सोया हुआ है, पता नहीं उसके साथ हशर क्या हुआ। चलो उसके पास उसकी मजम्मत करते हैं, चले इतनी हिम्मत करें, हुकूमत आती रहेंगी। ऐसे नहीं है कि हर गुस्सा आपका खान पे आ जाता है। और तीसरा इसमें केस डालें जो हमारी हुकूमत में जुल्म हुआ, जो नून लीग की लीडरशिप के साथ हुआ, वो था बड़ा केस FIA का, मनी लॉन्ड्रिंग केस। ये मैं कमेटी इस वजह से कह रहा हूं कि आप लोग मुंसिफ बने। वो था जब मासूम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो कहता है मैं ढीले की करप्शन नहीं करता, उस पर इतने बिलियंस के मनी लॉन्ड्रिंग केस क्यों बनाए गए हमारी हुकूमत में? वो कौन जिम्मेदार था हमारी हुकूमत में? उसकी इंक्वायरी करवाएं। यहां फैसल सलीम साहब नहीं बैठे हैं। मैंने इंटीरियर कमेटी में, आपको याद होगा जब हम वहां बैठे थे मिनिस्ट्री में, मैंने वहां भी डिमांड की थी कि इतना मासूम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो अभी दूसरी मर्तबा पाकिस्तान को मिला, उसके साथ उसकी फैमिली के साथ देखें, उनकी वाइफ को जेल में डाला गया, उनके बच्चों को जेलों में डाल, क्यों? कोई पॉलिटिकल आदमी क्यों डाल गया? अगर वो केस हमारी पार्टी ने गलत किया है तो उसकी मैं मजम्मत करता हूं, और अगर वो केस सही था, अगर वो सही था, उनको बरी किया गया, तो मैं उन लोगों की भी मजम्मत करता हूं कि ऐसे केसेस या तो बनाने नहीं चाहिए, अगर बनाते हैं तो फिर उनको तकमील तक पहुंचाएं। ये 3 केसेस आप करें, आप इंक्वायरी, मुझे उम्मीद है। अब देखिए हम सब भाई हैं, यहां बैठे हैं, अगर ऐसे ना हो कि हमें तो बातें सुनने को मिलती हैं, यकीन करें हम मुत्तफिक लाजमी नहीं। मैं बाकी पार्टी के लोगों से भी कहता हूं, चलें ये बड़ी पार्टियां हम पे गुस्सा करती हैं, आप ना क्या करें, कम से कम वो लोग जो हमारे साथ इत्तेहादी भी रहे हैं, हमने तो उनकी भी बातें सुनी है, उन्होंने कभी भी अब हुकूमत अपोजिशन नहीं देखी। वो सारे लोग भाई अभी भी पता नहीं कल कहां से इशारा हो जाए और कहीं आपने जाना पड़े, तो आप खुदा आप हमें गुस्सा कम करें। नून लीग, PTI, हम एक दूसरे के साथ गुस्सा भी करेंगे, हो सकता है आगे चलकर हम कुछ सीखेंगे, हम आगे सीखें भी, हम आपस में मिल भी सकें। लेकिन छोटी पार्टियां, मुझे तो तजुब होता था, एक हमारा मेंबर यहां कहता था जी हम 2 मिनट, हम यहां बनाते हैं, हम तोड़ने वाले हैं। मैं उनको इतना कहता हूं कि जब 2018 में, उसको छोड़ दें, 2018 के इलेक्शन हुए तो बलोचिस्तान से उस पार्टी के 5 MNAs आए थे। अभी 2024 में 1 MNA क्यों आया? आप तो बनाते हैं ना। उस सेनेटर की मैं बात कर रहा हूं जो हमें गुस्सा दिखाते हैं। आप 5 MNAs में 1 पे क्यों आ गए? 2021 में जब आप और हम इस टेन्योर में आए तो उस वक्त आपके 12 सेनेटर थे, आप अभी 4 सेनेटर्स पे क्यों हैं? हमें गुस्सा न दिखाएं, हमें पहले हमें और ही बहुत लोग हैं, पार्टियां हैं, गुस्सा दिखा, आप लोग दिखाते हैं, आप न करें। वो ऐसे ये सिद्दीकी साहब, हम गए थे हज पे, तो मेरे साथ एक दोस्त था, उसका नाम था बख्शल खान जरदारी, वो इत्तेफाक से नवाब मेरा भाई है। जब हम गए शैतान को कंकरियां मारने तो वो हंस पड़ा। मैं हकीकत किस्सा बताता हूं, कभी आएगा मिलाऊंगा भी, अभी हुकूमत में भी है लाजमी, तो वो आएगा भी इधर। तो वो मैंने कहा हंसे क्यों? उसने कहा कि मैंने देखा शैतान मुझे कह रहा था बख्शल तुम क्यों मार रहे हो कंकरियां? तो मैं इस पे हंस रहा हूं। बात यह है सिद्दीकी साहब, जो लोग हुकूमत में रहे हैं वो कैसे तनकीद करते हैं? कल आप उनके लिए सही नहीं थे, आज हम उनके लिए सही नहीं है। चले नंबर 2 अबड़ो साहब, एक मिनट, नहीं अब प्लीज मैं किसी और को मौका दे दूं। सिद्दीकी साहब 1 मिनट, सिद्दीकी साहब मैं 1 मिनट, सिद्दीकी साहब, अबड़ो साहब आप प्लीज मुझे 1 मिनट बात करने दें। सिद्दीकी साहब, मैंने आप देखें, आप बाप में हैं ही नहीं भाई, वो मैंने आपका नाम ही नहीं लिया। बात ये है ना, बात ये सिद्दीकी साहब, बात ये है, कोरम पॉइंट आउट हो गया है तो काउंट प्लीज। आपस में कादर प्लीज टेक योर सीट। अबड़ो साहब, अब तो कोरम पॉइंट आउट हो गया है, मुझे गिनती करा लेने दें जी। कितने हैं? पूरा है? द हाउस इज इन कोरम। शेरी, हाउस इज इन कोरम। आप so now I give the floor to Senator
जी आधा मिनट चलें। हमें ये चीजें बताई गई ना, यहाँ ऐसे भी स्पीचेज हुई, 6 दिन सेशन चला उन सेनेटर्स के लिए ना, तो यहाँ कहा गया कि भाई अली अमीन गंडापुर के हम बाल काटेंगे। अली अमीन गंडापुर आया हुआ है, केपी हाउस बैठा हुआ है, मुझे पता है उसका क्या करना है। कौन जाएगा उसके बाल काटने, कौन उसे मलाखड़ा करेगा, कहाँ से काटेगा, ये काइंडली गाइड करें, ताकि एक कमेटी भी बना दें, ताकि जो उसको जो है ना बैठ के हम देख लें। क्योंकि अली अमीन उस दिन, अरे बैठो तो सही, बैठो तो सही। आप एक स्पीच नहीं सुन पाते यार, कमाल। बैठो तो भाई, भट्ट साहब आप सीट, भाई बैठो तो सही, बैठो तो यार। मैं तो अब आप तशरीफ 1 मिनट की स्पीच, मेरी भी कोई बात सुन लें आज। तब आज अली अमीन का कुछ करें, अली अमीन का करें, कमेटी डिप्यूट करें, कहाँ से बाल काटने जी वो देखते हैं, ये थोड़ा बता दीजिए, इजी हो जाएगा।